नमस्कार, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी बहनों को प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में एक जो सरकारी आदेश जारी हुआ है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें हम देखने वाले हैं कि किन किन बहनों को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलने वाला है और इस प्रोत्साहन राशि को पाने के लिए आंगनवाड़ी बहनों को क्या करना होगा और कितनी प्रोत्साहन राशि आंगनवाड़ी बहनों को मिलने वाली है। तो आइए बिना देरी के सीधे लेटर दिखाते हैं आपको। आप लोगों से भी निवेदन है कि वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें। लेटर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें प्रेषक लिखा गया है, प्रेषक गरिमा यादव, विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन। यानी कि यह लेटर जो है उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए है। सेवा में निदेशक बाल विकास सेवा में पुष्टाहार राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। आपको बता दें कि भले ही किसी एक राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश से एक लेटर है, लेकिन अन्य राज्यों की बहनों को भी इस लेटर को जरूर देखना और समझना चाहिए। तो ध्यान से सभी बहनें इस लेटर को देखें। यह लेटर 26 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। इसका विषय देखिए कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश है। यानी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को मासिक प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इस लेटर में बताया गया है, नीचे डिटेल से जब बताया गया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो मासिक प्रोत्साहन राशि का जो मापदंड है उसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं। तो पहले पॉइंट को आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये 1/4/2021 से लेकर 31/10/2021 तक के लिए था, जो कि समय बीत चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है कि 1/11/2021 के बाद के लिए है। तो आइए देखते हैं कि 1/11/2021 यानी कि 1 नवंबर 2021 के बाद आंगनवाड़ी बहनों को क्या करना होगा जिसके लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी आपको यह भी बताएंगे कि कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां क्या करेंगी, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगी। प्रत्येक माह में आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत 0 से लेकर 6 वर्ष तक के कम से कम 80% सामान्य अंडरवेट सैम मैम जो भी बच्चे हैं उनका मापन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे बताया गया है कि होम विजिट में बताया गया है कि विजिट शेड्यूलर के अनुसार गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 2 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए 60% होम विजिट होना चाहिए। ये सभी काम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को करने पड़ेंगे। वहीं साथ ही साथ आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए भी दिया गया है कि आंगनवाड़ी को खोलना, प्रत्येक माह में कम से कम 21 दिन आंगनवाड़ी केंद्र खुलना चाहिए और पोषण ट्रैकर की सूचना के आधार पर होगा। यानी कि पोषण ट्रैकर में इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। यह हमारी आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए था। उसके बाद मासिक प्रोत्साहन राशि के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि मासिक प्रोत्साहन राशि कितनी होगी। मासिक प्रोत्साहन राशि के बारे में ध्यान दें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा उपयुक्त मापदंडों के अनुसार पूरा करने पर 500 रुपये धनराशि प्रदान की जाएगी। यानी कि आपको जो भी काम ऊपर हमने आपको बताए, जो काम करने के बाद आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो पैसे होंगे 500 रुपये। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 500 रुपये। वहीं साथ साथ सहायिकाओं के लिए देखा जाए तो इसी प्रकार से आंगनवाड़ी सहायिकाओं के द्वारा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए एक ही काम दिया गया है कि उनको आंगनवाड़ी केंद्र को खोलना है और महीने में कम से कम 21 दिन खुलना चाहिए। इसके लिए उनको 250 यानी कि 250 रुपये की धनराशि दी जाएगी। यानी कि साफ साफ देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 500 रुपये और सहायिकाओं को 250 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उनके लिए कुछ काम का निर्धारण किया गया है। उस काम के मापदंड के अनुसार अगर वो काम 100% पूरा किया जाता है, जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया था, उसके हिसाब से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई हैं कि मासिक निष्पादन प्रोत्साहन वगैरह की प्रक्रिया बताई गई है कि 1/4/2021 से लेकर 31/10/2021 की प्रक्रिया क्या थी। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर बताया गया है कि 1/11/2021 के बाद से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के लिए मासिक निष्पादन प्रोत्साहन राशि है उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि द रिपोर्टिंग बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की रिपोर्टिंग वगैरह क्या होगी। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे ये सारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के आधारित होंगे। ये सारी प्रक्रिया इस संबंधित में होगी, ये सारे अधिकारी पालन करेंगे। लेकिन आपको जिस बात का ध्यान देना है कि ऊपर जो भी काम आपके लिए बताए गए हैं वो काम अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको भी 500 रुपये के प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि लेटर आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ये प्रोत्साहन राशि कितनी होगी, कैसे आपको मिलेगी, किन किन आंगनवाड़ी बहनों को मिलने वाली है और किस राज्य की आंगनवाड़ी बहनों को मिलने वाली है, सब कुछ हमने आपको विस्तार से बता दिया है। अन्य राज्यों की जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो ध्यान से समझ लें कि इतना कठिन काम करने के बाद आपको 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि की बात कही जा रही है। आगे आने वाले समय में आपके राज्यों में भी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं या फिर आपके राज्यों में पहले से भी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लेटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो
आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।